नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आईडीटीवी सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करता है। हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव आए, आपकी समस्याओं का समाधान हो। हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है पड़ताल। पड़ताल उन समस्याओं की होगी जो आपसे जुड़े हैं। पड़ताल उनकी होगी जो इन समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार है। पड़ताल उनकी होगी कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई नियम कानून हैं भी या नहीं। इसी कड़ी में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। कोचिंग इंस्टीट्यूट आज हर गली हर चौराहे पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बोर्ड भरे पड़े हैं। हाल ही में दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। मौत कहें या हत्या, बच्चे तो पढ़ने गए थे, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही और संस्थानों की मनमानी के कारण बच्चों की जान चली गई। इसलिए अब जरूरी है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की पड़ताल हो। पड़ताल होनी चाहिए कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कोई नियम कानून हैं भी या नहीं। दिल्ली हादसे के बाद कई राज्यों ने इस पर गंभीरता दिखाई। यहाँ तक कि बिहार में खान कोचिंग इंस्टीट्यूट को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। बता दें कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर आज से 14 साल पहले ही नियमावली बन चुकी है। इतना ही नहीं, वहाँ इसका सख्ती से पालन भी कराया जाता है। पर दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, जहाँ न केंद्रीय गाइडलाइन को ढंग से फॉलो किया जा रहा है और ना कोई अपनी नियमावली बन सकी है। आज बच्चे कोचिंग संस्थानों में किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं, यह देखने की जरूरत है। इन सब बातों को लेकर हम आपके सामने आएंगे, इन सब की पड़ताल करेंगे, सुविधाओं की पड़ताल करेंगे, समस्याओं की पड़ताल करेंगे, जो मनमाने शुल्क लिए जा रहे हैं उसकी पड़ताल करेंगे, और फिर हमारी कोशिश होगी शासन प्रशासन से यह सवाल पूछने की कि यहाँ कोई नियम कानून बनेगा भी या नहीं। और हम यहीं नहीं रुकेंगे। कोचिंग संस्थानों के बाद और भी जो आपकी समस्याएं हैं, जिन वजहों से आपको परेशानी हो रही हैं, उन्हें भी हम उठाएंगे और उनकी भी पड़ताल करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप हमसे जुड़े रहें और अपनी राय दें, सुझाव दें, और किन विषयों की पड़ताल आप चाहते हैं आप बताएं। हम निश्चित ही उनकी पड़ताल करेंगे और समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ब्रदर्स अकेडमी में और एक स्कूल में। स्कूल तो कोएड नहीं है ना। तो आप लोग का एडमिशन कब हुआ 8th में? एडमिशन 5 अप्रैल। तो आप लोग सिर्फ एक क्लास के लिए 8th के लिए फीस पे करते हो या फिर पूरा एक बार में बैच होता है? पैसा भी आता है, लेकिन हम लोग सिंगल ही अभी 8 का सिर्फ 8th का आप लोग पढ़ाई करते हो? आप 1 साल देते थे या फिर 5 साल का मतलब सही आपको? अच्छा, 1 साल का भी और 5 साल का भी? 5 साल का वो एक चावल लगाते रहते हैं और 1 लाख का कुछ 48,000 एग्जाम देते हैं तो स्कॉलरशिप निकाल के वो से मुझे छोड़ अभी से IIT और जेईई की तैयारी करते हैं। तो जेईई के लिए भी कुछ पढ़ाया जाता है यहाँ पे? हाँ, मतलब कि क्लास का भी होता है, Free एडवांस भी foundation। पढ़ाता है। जब फ्री फाउंडेशन मतलब अभी से जेईई की तैयारी कराई जाती है। तो सही रहेगा ना पढ़ाना? मतलब पढ़ाई ठीक होता है? हाँ, होता है। पढ़ाई ठीक होता है। अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सबसे लोएस्ट बैच क्या है यहाँ का? 8 तो 7 से ऊपर है। 8 सबसे लोएस्ट। 14 साल 13 साल की है। कितना उम्र है आपका? 13 साल। कान पकड़ा था। और आप कहाँ रहते हो यहाँ पे? खड़ियों जाके इसको निकलेंगी है विश्वपुरी वहीं पे कोयला बिहार स्टाफ होने का मार्केट में शूटिंग थे वहीं तो आपका फैमिली भी रहता है वहाँ पे? हाँ। शुभ जा रहा है किडनैप कर लेना। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे कि अगर आपने फीस पूरा पे कर लिया तो अगर आप बीच में यहाँ से कोचिंग खोलना चाहते हैं तो फी वापस रिफंड होता है? तो आइडिया नहीं है बट शायद ऐसा आइडिया तो नहीं होगा। फी रिफंड नहीं होता? आपने पूरा पे कर दिया है? नहीं, मतलब कि इंस्टॉलमेंट जैसे भी रहता है, मतलब आपका चॉइस है, आपको कुछ करना है। अच्छा, आप 8th में हो? आप कौन से स्कूल में हो? जेवियर। और यहाँ पे 8th में कोचिंग में पढ़ाई करते हैं? तो आप भी 13-14 साल के हो गए? ये बच्चा 8वीं कक्षा का छात्र है, किसी स्कूल का छात्र है। यह यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं बल्कि कोचिंग लेने आया है। इसकी उम्र का अंदाजा लगाए तो महज 12-13 वर्ष होगी। इसकी पढ़ाई को लेकर कोई सवाल नहीं है।
पर इस उम्र में कोचिंग, क्या ये ठीक है? कोचिंग को लेकर बनी केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी इसे गलत ठहराती है। केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग गैरकानूनी है, पर झारखंड की राजधानी रांची का यह इकलौता कोचिंग संस्थान नहीं है जहां गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, बल्कि तमाम तरह के कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आते हैं। हैरत की तो ये बात है कि राज्य सरकार इस ओर से आंखें मूंदे बैठी है, मानो हमारी सरकार को हमारे बच्चों की परवाह ही नहीं है। दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बावजूद इसके सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद कई राज्यों की सरकारों ने कड़े कदम उठाए हैं। देश के कई राज्यों में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर गाइडलाइन बन चुकी है, उन पर सख्ती से अमल भी किया जा रहा है, पर झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण इस तरह के संस्थान मनमानी कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। नियमावली नहीं होने के कारण किसी संस्थान का पंजीयन तक नहीं हुआ है। सरकार को तो पता भी नहीं है कि राज्य में कितने और किस स्तर के कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं और उनसे कितनी फीस ली जाती है, ये इंस्टीट्यूट मानकों पर कितना खरा उतरते हैं, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या झारखंड सरकार की नींद तभी खुलेगी जब दिल्ली की तरह कोई बड़ा हादसा झारखंड में हो जाएगा? क्या हमारी सरकार इसी का इंतजार कर रही है? आज हमारी ये रिपोर्ट इन कोचिंग संस्थानों की मनमानी की पोल खोलने जा रही है, जो किसी भी माता पिता को झकझोर देगी जिनके बच्चे ऐसे ही किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं। दिल्ली के राव एकेडमी में हुआ हादसा अभी कोई भूला नहीं है, जहां संस्थान की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के कारण 3 निर्दोष छात्रों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच कराई। कहने को खाना पूर्ति तो झारखंड में भी की गई, लेकिन नहीं बराबर, या कहें तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कई जिलों में डीसी के निर्देश पर अधिकारी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट घूम आए और खाना पूर्ति हो गई, फिर मामला शांत। फिर कहीं कोई हादसा, तब फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ऐसी खाना पूर्ति के बाद सरकार मान लेती है कि सब कुछ ठीक है। अब हम आपको सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई यह है कि हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। बड़ा सवाल यह है कि मोटी फीस लेने वाले ये कोचिंग सेंटर आखिर छात्रों की सुरक्षा के प्रति कितने सजग है? इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच कोचिंग सेंटर्स का क्रेज देखा जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी इन दिनों कोचिंग ले रहे हैं। मतलब यह कि स्कूल की परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। यही कारण है कि आज गली गली कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। इन्हें किसी से अनुमति या रजिस्ट्रेशन तो लेना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बस 2 कमरे की व्यवस्था की और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। बच्चों की सुरक्षा और सुविधा से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट मनमाने तरीके से चलाए जा रहे हैं। इनकी मनमानी ऐसी है कि अगर कोई छात्र कोर्स के बीच में ही कोचिंग छोड़ना चाहता है तो फीस रिफंड नहीं किया जाता, जबकि गाइडलाइन है कि जब कोई छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़े तो उसे पैसा रिफंड करना है। कई कोचिंग सेंटर में कम स्पेस वाले कमरों में बच्चों को ठूंस दिया जाता है। लाखों की फीस वसूलने के बाद भी छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। झारखंड के ज्यादातर कोचिंग सेंटर का यही हाल है। यहाँ तक कि कई कोचिंग सेंटर में एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर बैच तैयार किए जाते हैं। जो छात्र परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें अलग बैच में पढ़ाया जाता है, वहीं जो छात्र कमजोर होते हैं उन्हें अलग बैच में पढ़ाया जाता है। इससे कमजोर छात्रों में हीन भावना उत्पन्न होती है। इसी के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग अनिवार्य कर दिया है। कोचिंग सेंटर के मनमाने ढंग और संचालन के तरीकों को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। तब छात्रों ने ऊपर की मंजिल की खिड़की से कूदकर जान बचाई थी। इसके बाद इसी जनवरी महीने में ही केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर के रेगुलेशन को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया। केंद्र सरकार के इस गाइडलाइन में उक्त सभी परेशानियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इस गाइडलाइन में कोचिंग सेंटरों के लिए सुरक्षा मानक, मान्यता प्राप्त शिक्षक, पारदर्शी फीस संरचना और छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही कोर्स बीच में छोड़ने पर फीस रिफंड की नीति और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर बैच विभाजन पर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। जब हमने रांची के कोचिंग संस्थानों की पड़ताल शुरू की तो हमें वहां कई अनियमितताएं नजर आईं। कई कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट के लिए मात्र एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजे से सभी छात्र क्लासरूम के भीतर जाते हैं और एक ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं। अगर क्लासरूम में किसी तरह की आगजनी होती है तो छात्र और शिक्षक के पास बाहर निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश और निकास के लिए 2 अलग-अलग दरवाजे होना अनिवार्य है। कई कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तो मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये किसी को मालूम नहीं। छात्रों से ली जाने वाली फीस भी लेकर भी कोई पारदर्शिता नहीं है। कई कोचिंग संस्थान एडमिशन के कुछ ही दिनों के भीतर में छात्रों से पूरे कोर्स की फीस वसूल लेते हैं, और अगर कोई छात्र सेशन के बीच में किन्हीं कारणों से कोचिंग छोड़ना चाहे तो कोचिंग सेंटर के पास रिफंड के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। कई कोचिंग संस्थान तो रिफंड देने से सीधा मना कर देते हैं, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के साफ स्टैंड है कि जो भी छात्र कोर्स के बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसका बचा हुआ पूरा फीस लौटाया जाएगा। कई कोचिंग संस्थान में प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम पर 8वीं कक्षा के छात्रों को जेईई की तैयारी कराई जा रही है। 8वीं कक्षा के छात्रों को रविवार को भी कोचिंग में बुलाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के साफ गाइडलाइन है कि कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग में पढ़ाना गैरकानूनी है। इसी तरह से कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता पर भी कोई पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार कहती है कि किसी भी कोचिंग संस्थान में स्नातक पास शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान को एक वेबसाइट भी बनाना होगा जहां कोचिंग में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की योग्यता को प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। इसी साल के जनवरी माह में जारी किए इस गाइडलाइन में कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिए गए हैं, जिसमें क्लासरूम में एक छात्र के लिए 1 स्क्वायर मीटर जगह होना अनिवार्य है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा होना अनिवार्य बताया गया है। अगर कोई कोचिंग संस्थान इन गाइडलाइन को नहीं मानता है तो पहली बार में 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं अगर कोई कोचिंग संस्थान दूसरी बार गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और अगर ये गलती तीसरी बार हुई तो गाइडलाइन के मुताबिक सीधे तौर पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का प्रावधान है। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार इस मामले में हमसे 14 साल आगे है। बिहार ने साल 2010 में एक नियम लागू किया था जिसके मुताबिक राज्य में हर उस कोचिंग संस्थान को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जहां 10 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन की अवधि 3 साल तय की गई थी। नियम के अनुसार अगर बिहार में किसी व्यक्ति को कोचिंग सेंटर चलाना है तो उसे जिला पदाधिकारी के पास 5,000 रुपये निबंधन राशि के साथ आवेदन करना होगा। बिहार में भी कोचिंग संस्थान में प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग किलोमीटर होना अनिवार्य है। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति में पुलिस अधीक्षक से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी शामिल किया गया था। इसी तरह के गाइडलाइन गोवा, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया है। 2020 में जारी किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कही गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पारा 4.36 में साफ साफ लिखा है कि कैसे कोचिंग के दबाव में 9वीं 10वीं के छात्र केवल एक ही स्ट्रीम की पढ़ाई करने पर मजबूर है। इससे छात्रों के भविष्य को हानि पहुंच रही है और ये भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए हानिकारक है।